तो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है दर्पण। दर्पण जिसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं और हिंदी में दर्पण कहा जाता है। आखिर दर्पण क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो हमारे घरों में जो ऐनक रहता है, जिसे हम लोग ऐनक कहते हैं, उसे दर्पण कहा जाता है। उसमें हम अपना चेहरा अगर देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण वह चीज होता है जिसका एक भाग जो होता है क्या होता है, चिकना होता है। एक भाग क्या होता है तो चिकना होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, पॉलिश किया होता है। और दर्पण किस चीज का बनता है तो कांच का बनता है। किसका बनता है तो कांच यानी कि शीशा का बनता है, जिसका एक भाग कैसा रहता है तो चिकना और दूसरा भाग पॉलिश की गई। अगर उसमें पॉलिश नहीं होगा तो उसमें हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए दूसरा भाग क्या रहता है तो पॉलिश किया गया रहता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। यह हमारे घरों में हम अपने चेहरा को देखने में इसका उपयोग करते हैं। अब दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन? एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं तो प्लेन मिरर। और जो दूसरा होता है गोलीय दर्पण, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है और अवतल को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल को कॉनकेव मिरर। तो अब हम सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो चलिए हम समतल दर्पण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करेंगे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो प्लेन मिरर, और हिंदी में समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां पर हम अपना चेहरा देखते हैं, यानी कोई शीशा है या कोई ऐनक है जहां पर हम अपना चेहरा देखते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है कि उस पर लेपित किया रहता है। किस चीज का लेपित तो चांदी या पारे का। उस पर चांदी या पारे का लेप रहता है, इसलिए क्योंकि उस पर कोई भी किसी का भी चेहरा स्पष्ट रूप से बने। अगर वह लेप नहीं रहेगा तो क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति का या हमारा या आपका चेहरा उस पर नहीं बनेगा। इसलिए जो ऐनक होता है वह समतल होता है, लेकिन उस पर क्या किया जाता है तो पीछे की तरफ लेपित किया जाता है, और वो भी चांदी या पारे से। तो इसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। कौन सा दर्पण तो समतल दर्पण। तो हमारे घरों में अक्सर इसका हमेशा प्रयोग होता है। जब भी आप अपना ऐनक में मुंह देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है तो समतल दर्पण होता है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण धर्म। क्या बात करेंगे तो गुण धर्म के बारे में। तो प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। जो समतल दर्पण रहता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है, आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जो समतल दर्पण रहता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब, वो और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, छोटा बड़ा नहीं बनता है। अब समतल दर्पण में गति का वेग दुगना हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तेजी से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसका जो रफ्तार होगा उसका दुगना हो जाएगा। और अगला इसका गुणधर्म क्या होता है, समतल दर्पण के सामने अगर रखी वस्तु का प्रतिबिंब में, अगर हम समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़ा होते हैं तो हमारा दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ दिखता है। अब आप अक्सर देखे होंगे कि आपका जो बायां आंख है दाएं की तरफ दिखता है और दायां आंख बाएं की तरफ दिखता है। दायां हाथ बाएं की तरफ और बायां हाथ दाएं की तरफ दिखता है। इसे क्या कहा जाता है तो इसे पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग किस काम में किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं।
तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में यानी कि जब हम कभी अपने घर पर आईना में चेहरा देखते हैं, तो जो वह आईना बना होता है किस दर्पण का रहता है, तो समतल दर्पण का रहता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बराबर रहेगा, कहीं भी उभरा या कहीं भी धंसा नहीं रहेगा। तो हमारे दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग होता है वह समतल दर्पण होता है। अब हम बात करेंगे बहुदर्शी और परिदर्शी, दोनों को बारी बारी से हम समझते हैं, बहुदर्शी क्या होता है और परिदर्शी क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। तो बहुदर्शी का उपयोग, जैसे कि हम मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम एक गए सैलून में बाल बनवाने या दाढ़ी बनवाने, तो वहां पर देखते हैं कि दोनों तरफ ऐनक लगा रहता है, यानी कि शीशा लगा रहता है, जो दर्पण रहता है दोनों तरफ लगा रहता है। यानी कि ये दीवार हो गया, मान लीजिए यह सैलून है, यह उसका दीवार है, तो एक ऐनक यहाँ पर लगेगा तो एक ऐनक यहाँ भी लगेगा, यानी कि एक दर्पण इस साइड में भी तो एक दर्पण इस साइड में, यानी कि दोनों साइड में लगा रहता है। तो जब भी कोई बाल अपना बनवाता है तो इससे यह फायदा होता है कि यहाँ पर अगर आप बैठकर अगर अपना बाल बनवाइएगा, इसमें देखिएगा तो क्या होगा, आपका पीछे का भी भाग दिखाई देगा, क्योंकि जो आपके पीछा जो पीछे दर्पण लगा है वो क्या काम करता है, तो जो पीछा का भाग होता है उसमें देखने के लिए वह मदद करता है, तो आप पीछे का भी भाग देख सकते हैं। तो बहुदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सैलून में, यानी कि जहां पर दोनों साइड, यानी कि एक आगे तो एक पीछे जहां पर दर्पण लगता है उसे बहुदर्शी के रूप में उपयोग होता है। अब दूसरा होता है परिदर्शी, तो यह पनडुब्बी जो होती है पानी के अंदर रहती है, तो वहां से तो बाहर का एरिया नहीं दिखाई देगा, तो पनडुब्बियों में क्या लगा रहता है, परिदर्शी लगा रहता है, जिससे कि बाहर का एरिया आसानी से दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण।